बाबा कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे इस बार बेटा ही हो। अगर इस बार भी मुझे बेटी हुई तो मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तुम्हें अगर बेटा चाहिए तो उसके बदले तुम्हें अपनी बेटी की बलि देनी होगी। क्या तुम अपनी बेटी की बलि देने के लिए तैयार हो? बेटे की लालच में चारुलता अपनी बेटी की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है। उसी रात को चारुलता अपनी बड़ी बेटी को उस बाबा के पास लेकर आती है और बाबा अपनी पूजा पूरी कर उस बच्ची की बलि शैतान को दे देता है। 2 दिन के बाद जब चारुलता का पति घर वापस आता है और अपनी बड़ी बेटी के बारे में पूछता है, तब चारुलता उससे कहती है कि उसकी आंखों के सामने एक जंगली जानवर उसकी बेटी को ले गया। चारुलता का पति और गांव वाले उसकी इस बात को सच मान लेते हैं। इस हादसे के 9 महीने बाद चारुलता एक बेटे को जन्म देती है। चारुलता और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। चारुलता ने अपने बेटे का नाम मानव रखा। धीरे धीरे चारुलता को इस बात का एहसास होने लगा था कि उसका बेटा बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वो बाकी सब बच्चों से बिल्कुल अलग है। ना तो वो बाकी बच्चों की तरह खेलता था और न ही कभी किसी से कोई बात करता था। एक दिन अचानक से मानव कहीं गायब हो जाता है। चारुलता उसे पूरे गाँव में ढूंढती है, लेकिन मानव का कुछ पता नहीं चलता। चारुलता की बेटी पायल उसे बताती है कि उसने मानव को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। उसने मानव को जंगल जाने से रोका भी। उसने उसे कहा कि जंगल में बहुत जंगली जानवर होते हैं, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मानव ने उसकी बात नहीं सुनी और वो अकेला जंगल चला गया। चारुलता मानव को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि मानव एक जानवर को खा रहा था। चारुलता खुद अपने बेटे को इस हालत में देखकर डर गई थी। वो सबसे छुपते छुपाते अपने बेटे को घर वापस लेकर आती है और फिर उस बाबा से मिलने जाती है और बाबा को सारी बातें बताती है। बाबा उससे कहता है कि उसका बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक शैतान है। उसने एक शैतान को जन्म दिया है और उसे खुश होना चाहिए कि वो शैतान को लेकर इस दुनिया में आई। वक्त के साथ साथ उसका बेटा पूरी तरह से शैतान बन जाएगा। चारुलता बाबा से कहती है कि उसे शैतान नहीं, उसका बेटा चाहिए। कुछ भी करके उसके बेटे को बाकी बच्चों की तरह बना दे। बाबा उसे बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो अपने बेटे को पूरी तरह से शैतान बनता हुआ नहीं देखना चाहती तो उसे अभी अपने बेटे को मारना होगा, क्योंकि धीरे धीरे वो और भी शक्तिशाली बनता जाएगा और फिर उसे कभी कोई नहीं रोक पाएगा। चारुलता सच जानते हुए भी अपने बेटे को नहीं मार पाई। शैतान ही सही, लेकिन है तो वो उसी का बेटा ना। बाबा की कई बार सच होने लगी। मानव अब सच में शैतान बनता जा रहा था। जैसे ही वो किसी जानवर को देखता था तो वो उसे मार देता था और उसे खाने लगता था और चारुलता हमेशा उसके किए का इल्जाम किसी जंगली जानवर पर लगा देती थी। लेकिन गाँव वालों की नजरों से बचाने के लिए चारुलता ने मानव को एक कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया। मानव उस कमरे में बंद नहीं रहना चाहता था और उसे उस कमरे में बंद रखना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए चारुलता ने मानव से वादा किया कि वो रोज उसके लिए एक जानवर लेकर आएगी और मानव चारुलता की बात मान लेता है और हमेशा उस कमरे में ही रहने लगा। वो कभी उस कमरे से बाहर नहीं आता था और चारुलता ने पायल को भी मानव के कमरे के आसपास जाने के लिए मना कर दिया था। चारुलता अपनी बेटी से छुपाकर रोज मानव के लिए एक जानवर लेकर आती थी। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब चारुलता का पति केशव शहर से गाँव वापिस आया और उसने चारुलता को मानव को कमरे से बाहर निकालने के लिए कहा तो चारुलता ने मना कर दिया। केशव की जिद करने की वजह से चारुलता ने केशव को सब कुछ सच बता दिया। सच जानने के बाद केशव ने चारुलता से कहा कि उन्हें मानव को मार देना चाहिए, वरना मानव सबके लिए खतरा बन जाएगा। चारुलता उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन केशव चारुलता की बात नहीं मानता। जैसे ही वो मानव के कमरे में जाकर उसे मारने वाला होता है, वैसे ही चारुलता केशव को मार देती है। वो केशव को मारना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ उसे रोकना चाहती थी, लेकिन गलती से केशव मारा गया। चारुलता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पायल के स्कूल से आने से पहले उसे केशव की लाश को कहीं न कहीं छुपाना था। इससे पहले कि चारुलता केशव की लाश का कुछ कर पाती, वो देखती है कि मानव केशव की लाश को खा रहा था। मानव को ऐसा देखकर चारुलता को यकीन हो गया कि उसका बेटा शैतान बनता जा रहा है। उसका बेटा इंसानों को भी खाने लगा था। केशव के मरने के बाद मानव चारुलता से इंसानों के मांस खाने के लिए जिद करता था। किसी इंसान को मारना चारुलता के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। चारुलता ने गाँव के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। किसी को चारुलता पे तो शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे गायब हो रहे थे, गाँव वालों को लगने लगा था कि उनके गाँव में कोई बुरी शक्ति है जो उनके बच्चों को गायब कर रही है। इसलिए कुछ गांव वाले अपने बच्चों के साथ गांव को छोड़कर चले गए और बाकी गांव वाले अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। चारुलता के लिए अपने बेटे की भूख मिटाना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए आखिर में उसने अपनी बेटी को भी अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए मार दिया। इसके बाद अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए एक रात को वो अपने बेटे के कमरे में जाती है और अपने बेटे से माफी मांगने लगती है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वो है। अगर उसने काले जादू की मदद से उसे पैदा ना किया होता तो आज ये सब नहीं होता। और ये सब कहकर
अपने बेटे के सामने अपनी जान ले लेती है, लेकिन इससे मानव को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुश हो जाता है कि 2 दिन के बाद उसे खाना खाने को तो मिला। चारुलता के मरने के बाद मानव को अपनी भूख मिटाने के लिए उस घर से बाहर निकलना पड़ता है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो गाँव वालों को मारना शुरू कर देता है। बेटा पाने के लालच में चारुलता ने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया और बाकी लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया।